हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है दीपक नाइट्राइट, दूसरा है एल्काइल माइंस। उनका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। उनके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। दोनों में से कौन सा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, उनका कंपैरिजन करेंगे और वैल्यूएशन के हिसाब से अभी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की कब की जा सकती है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, किस तरह से चार्ट को अप्रोच दी जाती है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का चार्ट पर ये किस तरह से काम करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से पहचाने जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको लर्निंग मिलेगी। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सीडीएसएल, बोरोसिल रिन्यूएबल, एपीएस माइंड और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अदानी ग्रीन के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं चार्ट पे। ये दीपक नाइट्राइट का डेली डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दीपक नाइट्राइट का। देखो दोस्तों, चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना है ट्रेंड। ट्रेंड किस तरह से पहचाने जाते हैं? 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड को अपन स्टेप बाय स्टेप देखें। अप ट्रेंड के लिए पहली खासियत होती है कि लेफ्ट कोने से अपन एक लाइन ड्रॉ करो और ऊपर की तरफ जा रही है तो वो अप ट्रेंड। अगर प्राइस ही इसी तरह से मूवमेंट कर रहा है तो वो अप ट्रेंड माना जाएगा। और दूसरा, अगर लेफ्ट ऊपर टॉप से अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे नीचे की तरफ आ रही है तो उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज, लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ एक जा रही हो तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तीनों देखा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये तो नॉर्मल चीज होती है कि जिसको पता नहीं होता वो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से पहचाना जाता है। अप ट्रेंड को देखिए, चार्ट में देखिए कि इसमें एक कंसोलिडेट फेज था। एक को सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को कंसोलिडेट फेज को अवॉइड करना। कभी भी कंसोलिडेट फेज में बाइंग नहीं करनी है। ब्रेकआउट होता है या बॉटम में मिलता है तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर, ये एक कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में इसका ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे यहाँ सपोर्ट लिया और फिर बाद में ऊपर की तरफ चल गया। ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद में एक मान लीजिए इसको मैं टॉप मान लेता हूँ, इसको बॉटम मान लेता हूँ। तो कोविड की बात की है, इसको टॉप माना, इसको बॉटम माना। टॉप बॉटम के बाद में इसको ऊपर वाले टॉप को, ये ऊपर की तरफ गया तो इसको मैं हायर टॉप मानूंगा, क्योंकि ये टॉप है तो इससे ऊपर की तरफ भागा तो वो हायर टॉप होगा। बॉटम है तो इसको ऊपर की तरफ होगा, वो हायर बॉटम होगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अपने इसमें हायर टॉप हायर बॉटम होंगे। ये टॉप हायर टॉप हायर टॉप हायर टॉप होते, ये बॉटम हायर बॉटम हायर बॉटम हायर। तो अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम की आइडेंटिफाई इस तरह से अपन करते हैं। बाद में देखिए यहाँ पर इसने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में एक डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड की क्या पहचान? एक टॉप लेने के बाद में ये डाउन ट्रेंड था तो इसका बॉटम था तो इसको बोलेंगे लोअर टॉप, लोअर टॉप। और बाद में इसको मान लिया बॉटम तो इसको लोअर बॉटम। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। और फिर बाद में देखिए ऊपर की तरफ गया है ये ऊपर, लेकिन उससे पहले ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर नीचे की तरफ आ गया। अभी पहले वाले लोअर बॉटम के ही पास है, ऊपर की तरफ नहीं गया, तो मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड देख के पहचाने, आइडेंटिफाई। अगर इस ट्रेंड को कोई भी स्टॉक होता है तो अपने ट्रेंड को चेंज करना होता है तो वो पहले हायर टॉप हायर बॉटम को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा। ये अगर इसको ऊपर की तरफ जाना होता तो यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता और सस्टेन कर लेता, तब ये ऊपर की तरफ जाता। लेकिन अभी तक ये अभी डाउन ट्रेंड में ये है। अब इसको यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कहाँ पर कर रहा है? पहले वाला बॉटम था वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड को देख के अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि चेंज हो रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ बॉटम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न? जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होता है, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन होता है, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न होता है, बुलिश हरामी होता है, सैंडविच होता है, बुलिश सैंडविच होता है और पियर्सिंग पैटर्न होते हैं। तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड से ऊपर की तरफ जाते हैं। तब ऊपर की तरफ अगर जैसे बॉटम टॉप से नीचे की तरफ आता है तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया, इवनिंग स्टार बियर सिंह इनकल्पिंग पैटर्न हो गया, बियर सिंह सैंडविच हो गया। तो ये पैटर्न होते हैं तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसकी सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसकी प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाके इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का आप जाके उनको देख सकते हो। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं तो उनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ इसने
ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ देखो टॉप यहाँ से एक मान लेते हैं, ये नीचे की तरफ आया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद में यहाँ एक डोजी कैंडल बने, रेड कैंडल है और फिर बाद में ग्रीन कैंडल है। तो इस कैंडल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। अब मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन की पहली कंडीशन है कि बॉटम में बनती है, दूसरी कंडीशन है कि वो डाउन ट्रेंड होगा उससे पहले। तो आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड है, छोटा हो लेकिन डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में एक ग्रीन रेड कैंडल होगी, फिर डोजी कैंडल होगी। अगर डोजी कैंडल बनती है वो, अगर इस रेड कैंडल है, ध्यान से समझिए, इस रेड कैंडल इसको गैप डाउन ओपनिंग होके फिर बाद में ग्रीन कैंडल बन जाती है, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। दूसरी कंडीशन, यह एक डोजी कैंडल है, आप देख सकते हो यहाँ डोजी एक ही कैंडल है, इसमें एक डोजी कैंडल है, लेकिन यहाँ पर दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। फिर बाद में ऊपर की तरफ मूवमेंट गया, आप देख। इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या कैंडल बनी, शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा ही टॉप में बनती है, टॉप में बनती है। ये ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक पैटर्न है, नीचे की तरफ आया, एक देखो पहले एक ट्रेंड होगा, अब ट्रेंड है, फिर बाद में रेड कैंडल बन गई, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, फिर बाद में रेड कैंडल कंफर्मेशन कैंडल का, और फिर एक कंसोलिडेट फेज में चला गया। इस कैंडल फॉर्मेशन को बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको अब ट्रेंड में होगा, एक ट्रेंड मिलेगा, ये टॉप में बनेगी, एक ग्रीन कैंडल होगी पहले, फिर बाद में डोजी कैंडल होगी, फिर रेड कैंडल होगी। तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। अब ट्रेंड में होगा, एक डोजी कैंडल बनेगी, डोजी कैंडल होगी, रेड कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। ये कैंडल कौन सी पड़ी है, ये कैंडल स्टिक है बुलिश इनगल्पिंग कैंडल, मतलब पहले वाली कैंडल को इनगल्प कर लिया पूरा का पूरा। ये डाउन ट्रेंड में होती है, एक ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, और ये पूरे रेड कैंडल को इनगल्प कर लेगी। ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है बियर्सिंग इनगल्पिंग कैंडल। तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। तो अब एक चीज आप देखो, इस स्टॉक का जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है, इसी तरह का इसका बिहेवियर क्या है। ये एक तो अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो एक तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनाता है, बियर्सिंग इनगल्पिंग पैटर्न बनाता है, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनाता है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वाले आप देख सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो यहाँ डोजी डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब कि मार्केट कंफ्यूज में है यहाँ पर कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, वो अपन दूसरी अभी अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, बड़े टाइम फ्रेम में अभी उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब एक मैं आपको ट्रेंड लाइन, अभी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। अब देखो यहाँ से अगर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, रेड कैंडल बनी है और फिर डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड होगा। अब डोजी कैंडल एक भी हो सकती है, दो तीन भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डोजी कैंडल बनाती है। तो अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनकर इसको ब्रेकआउट कर लेता है, प्राइस है लगभग मान लीजिए 1865 के लगभग, तो आपको ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अब लेकिन एक दूसरे ट्रेंड रिवर्स कैंडल एक ये पैटर्न बना रहा है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको पैटर्न बना रहा है, जैसे अगर ये किस तरह से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ देखिए एक पैटर्न बना रहा है, ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ये ट्रेंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ट्रेंगल पैटर्न बना रहा है, तो ट्रेंगल पैटर्न को एक देखो पहले भी बन रहा था, अब ट्रेंगल पैटर्न एक देखो, ये ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, किस तरह से बन रहा था, ये ट्रेंगल पैटर्न इस तरह से बन रहा था उस टाइम। एक चीज नहीं होती, इसने ट्रेड लाइन देखो, ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन। अगर यहाँ की देखे तो ये ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लाइन कैसे देखो, एक बार इस ट्रेड लाइन को इसने सपोर्ट लिया, दो बार लिया, तीसरी बार लिया, फिर बाद में ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ सपोर्ट के पास में आ गया। तो ट्रेड लाइन, अब अभी इस ट्रेड लाइन को अगर मैं यहाँ मानूं, ये देखिए ये इस ट्रेड लाइन के पास में कोई भी स्टॉक होता है तो ये नीचे तो आ गया, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आ जाता तो ये वापस आ सकता था, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेंगल पैटर्न, ट्रेंगल पैटर्न बोलते हैं। ट्रेंगल पैटर्न किस तरह से बनता है, एक अब ऊपर की ट्रेड लाइन है उसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की ट्रेड लाइन है उसको बार बार सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट लेके अगर यहाँ अगर ये इसको देखिए सपोर्ट लिया हुआ है और फिर बाद में नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसमें शानदार सेलिंग प्रेशर आएगा। क्यों आएगा, अगर ये डायरेक्ट ही आता और नीचे गिर जाता तो वापस आ सकता था, लेकिन यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा काम किया, मतलब बहुत ट्रेड किया। यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं तो अगर ऐसे होता है ट्रेंगल पैटर्न को ब्रेक डाउन करता है तो आपको देखना उसमें क्या है कि अगर यहाँ पर अच्छा काम कर लिया उसने और फिर ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ही अच्छा सेलिंग प्रेशर आता है। तो अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो आपको अच्छा एक मूवमेंट दिखाई देगा। अब मूवमेंट दिखाई देगा ट्रेंगल पैटर्न का ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ ध्यान, अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। ट्रेंगल पैटर्न को देखिए, अगर ऊपर की तरफ जाएगा इसको ब्रेकआउट करेगा तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ पर आएगा तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। अभी वेट करना चाहिए ट्रेंगल पैटर्न को भी देख के। अब बात करते हैं कि एक ट्रेंड दूसरी ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। हर चीज दोस्तों अपने को देखना है कहाँ पर अपन, ये देखिए
ये एक ट्रेड लाइन है, इसको देखो पहले सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस लिया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया, 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ देखिए ये रिटेस्ट किया, सपोर्ट लिया है। अब जरूरी नहीं होता एक बार टेस्ट एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे टेस्ट करे, ठीक है। जैसे ये 18 लगभग कितना आया था, 17 के लगभग आया था, 1700 के लगभग। तो ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, अपने ट्रेड लाइन ये ड्रॉ की थी, तो इस ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक डाउन करता है, मैं ट्रेड लाइन वापस आपको ड्रॉ कर देता हूँ, इस ट्रेड लाइन को अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको इस ट्रेड लाइन का, नीचे वाली ट्रेड लाइन है रेड कलर की, उसका सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखना वहां पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको लर्निंग कुछ मिलेगी, आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरह से स्टॉक में काम किया जाता है। ये देखिए इसमें प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था, आरएसआई में डाइवर्जन देख सकते हो, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, और आरएसआई में देखोगे तो इसको आपको नीचे की तरफ है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। नेगेटिव डाइवर्जन आ रहे, अब नीचे की तरफ आया। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा, डाइवर्जन दिखाई देता अगर डेली टाइम फ्रेम में ले लेते, डेली टाइम फ्रेम में ले लेते तो ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसमें आरएसआई में भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसमें एक नीचे की तरफ आ रहा था और ऊपर की तरफ जाता तो उसको पॉजिटिव डाइवर्जन बोलते, लेकिन इसमें कोई भी डाइवर्जन अभी इतना खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करने का नहीं है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। ये कोविड के टाइम से ही ले लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या होता है कि 20 इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना का आ सकता है उसको आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर इसने पहले रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, नीचे की सपोर्ट लिया 38% पे, 38% को नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिला, देखिए रेजिस्टेंस कहाँ मिला, ये 23% का रेजिस्टेंस मिला, नीचे की तरफ आया, सपोर्ट कहाँ मिला, 50% के लगभग सपोर्ट मिला, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिला, ये देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 38% पर, 23% पे मिला। अभी इसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया तो पहला इसको आएगा तो ये 1620 30 के लगभग मान लीजिए, ठीक है, मतलब 1620 30 के लगभग ये आएगा, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पक्का यहाँ पर आएगा। यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पहले नहीं देखेंगे। तो इस अगर स्टॉक की एनालिसिस की जाए तो मेरा इसमें एनालिसिस है कि अभी अपने को वेट करना चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है कोई ट्रेंड, अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसके पास में आके फिबोनाची रिट्रेसमेंट का होगा, आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई देंगे, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक कौन सा बनाता है, ये दीपक नाइट्रेट बनाता है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न ज्यादा बनाता है, और भी बना सकता है लेकिन आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। और अब बात करते हैं एल्काइल माइंस। सबसे पहले देखिए ट्रेंड का देख लिया, ट्रेंड का अपन इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं, अब ट्रेंड होता है, अब ट्रेंड का क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। और फिर बाद में डाउन ट्रेंड की देख लीजिए, डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, जिस तरह से दीपक नाइट्रेट में हमने डिस्कस किया था उसी तरह से इसमें लग गया। अब इसमें अपन डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी बन रही है, इसमें देखिए इसका बिहेवियर देख लीजिए। अगर कोई होता है तो अगर आप टाइम भी चेंज कर सकते हो, अगर एक टाइम फ्रेम में आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रही है तो उसको भी देख सकते हो। ये देखिए ये कंसोलिडेटेड फेज के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, बुलिश इनकल्पिंग, सॉरी यार एक रेड कैंडल बनी है लेकिन ये कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, तो इसको कैंडल को कौन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनाया। क्या होता है इवनिंग डोजी स्टार, हमने डिस्कस किया था, अप ट्रेंड में एक टॉप में बनेगी, पहले अप ट्रेंड होगा और फिर बाद में एक ग्रीन कैंडल होगी, डोजी कैंडल होगी, रेड कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पर भी बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बनाया। क्या होता है बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न, एक डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड के बाद में बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न। ये कौन सा टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम है, थोड़ा इसमें टाइम और छोटा ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ पर देखिए हैम्बर टाइम में कैंडल स्टिक बनी है, आप देख सकते हो हैम्बर भी बन रहा है, इसमें हैम्बर बन रहा है, यहाँ पर हैम्बर बन रहा है, यहाँ पर इसमें देखो एक होता है हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन बन रहा है, डोजी कैंडल भी बने, इसमें बहुत ज्यादा डोजी कैंडल भी इसमें ज्यादा बने। ये देखो यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ पर अब देखो 2-3 डोजी कैंडल, छोटी छोटी डोजी टाइप। तो इस समय अगर ज्यादा डोजी टाइप की कैंडल बने तो आपको ये समझ जाना कि इसमें कोई मतलब के कंफ्यूज है, ऊपर या कोई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आ सकता है।
तो इसमें अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना। अब बात करते हैं ट्रेड लाइन की। ट्रेड लाइन दोस्तों ये एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, पहले रेजिस्टेंस देखो, पहले रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर की तरफ गया। तो ऊपर की तरफ जाना होता तो ट्रेंड चेंज करना होता, पहले अपने इस ट्रेंड को ऊपर लो जो टॉप था उसको ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट नहीं किया, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है इसमें। अब ब्रेकआउट नहीं किया तो नीचे की तरफ आ गया, पहले वाले जो लोअर था उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो अब देखो सपोर्ट यहाँ पर एग्जैक्ट ही एल्काइल माइंस का ट्रेंड लाइन के है, तो यहाँ एक बार सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, वहां पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक दूसरी है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ले रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता ही देता हूँ मूविंग एवरेज का, कि यहाँ पर देखो ट्रेड लाइन आ रही है, मैं एक मूविंग एवरेज आपके लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ज्यादातर अगर अपन करते हैं तो 100 और 200 का मूविंग एवरेज अपने को पता होना चाहिए। ज्यादा ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हैं वो 21 कोई 50 कोई ऐसे लेता है, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं उसको 100 और 200 मूविंग एवरेज का लेना चाहिए। ये देखिए 200 में लगाता हूँ, ये देखिए एग्जैक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ही लगभग सपोर्ट ले रहा है, सब यहाँ पर आया और यहाँ पर ट्रेड लाइन का हो रहा है, तो आप देख सकते हो। और फिर बाद में अब मैं बात करता हूँ एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, दोनों तीनों चारों चीजें साथ में होगी तब अपने को पता चलेगा। आरएसआई में दोस्तों कोई ऐसा डाइवर्जन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, डाइवर्जन ऐसे नहीं दिखाई, लेकिन एक दिक्कत है इसमें कि आरएसआई की जो बैंडविड्थ होती है 20 से लेके 80 तक, तो बैंडविड्थ इसकी आ गई है 14 के लगभग तक, 14-15 के लगभग आ गए, तो इसमें एक आपको बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, अपने डेली टाइम फ्रेम में लिया, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी। अगर कल मतलब फ्राइडे को अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है अच्छी कैंडल, तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हो सकता है। आज 30 मार्च है, 30 मार्च है, तो इस तरह से आप आज मार्केट भी बंद है, तो यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो फिर आप उसको ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और एक आरएसआई में अब देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से बॉटम लगाऊं और एक टॉप लगा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसने देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम किया। 5 पॉइंट होते हैं, पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था, कौन सा पॉइंट है, पहले पॉइंट कौन सा है, ये देखिए पहला पॉइंट है 38% के लगभग था, 38% को सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ, रेजिस्टेंस का मिला 23% पे, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया सपोर्ट, फिर बाद में 50% पर लगा, अभी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला, देखिए आप देख तो यहाँ रेजिस्टेंस का मिला, फिर ये 50% के सॉरी 30% 38% पर 38% पर रेजिस्टेंस मिला, 50% पर सपोर्ट इसने नहीं लिया और ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये यहाँ तक आ सकता है 61। एक सेकंड में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए ये अगर 3 रेजिस्टेंस मिलेंगे इसको, कौन सा, अगर इसके ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। दूसरी कंडीशन 200 मूविंग एवरेज है, वहां पर दोनों ट्रेड लाइन और 200 मूविंग एवरेज एक जगह आ रही है, तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अदरवाइज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो 61% के लगभग आ सकता है, प्राइस है ये 2000 के लगभग है, 2000 के लगभग प्राइस है, तो वहां से थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर की जा सकती है। दोनों स्टॉक की बात करें दीपक नाइट और एल्काइल माइंस की, तो वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे को एल्काइल माइंस अभी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, लेकिन कंडीशन है कि कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, अभी डाउन ट्रेंड ही है। ऊपर की तरफ कब मिलेगा आपको ध्यान रखना, ऊपर की तरफ, और इसमें ऊपर जाओगे तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेगा ये भी आपने को देखना है। रेजिस्टेंस मिलेगा, देखो ये ट्रेड लाइन को मैंने ज्यादा नहीं यहीं कर दिया, आप सिंपल चीजें रखो, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ 2 3 4 टाइप 4 5 टाइम रेजिस्टेंस लिया, ट्रेंड रिवर्स डाउन ट्रेंड हो रखा है, और इसको अगर ब्रेकआउट करेगा, ट्रेंड ऊपर ऊपर की तरफ आता है, तो इस ट्रेड लाइन को पक्का ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन कर लेता है। एक दूसरी चीज और ध्यान, अचानक ही अगर अचानक ही इसको ब्रेकआउट कर देता है तो अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, इसको एक बार यहाँ काम करके रुके, यहाँ पर 1-2 दिन तक डेली टाइम फ्रेम है 3-4 दिन रुके, और फिर जैसे आपने देखा था ये किस तरह से, ये देखिए दीपक नाइट्राइट में यहाँ पर रुका हुआ है, देखिए किस तरह से काम कर रहा था, रुका हुआ है, और रुक के नीचे की तरफ आएगा तब इसमें बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर आएगा। तो इस तरह से इस स्टॉक में ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ रुक के फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक इसका ट्रेंड चेंज हो गया और बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी बची अच्छी के साथ। ये कंसोलिडेट फेज में भी रह सकता है, ध्यान रखना, यहाँ नीचे की तरफ आया और यहाँ कंसोलिडेट फेज में इस ट्रेड लाइन से पहले इसको पक्का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अल्काइल माइंस
में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी किस आ सकती है, कंडीशन है कि ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बने, पहले अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं। आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न पहले भी देख सकते हो, आपकी बेहतरीन रिटर्न दिया है। कोविड के बाद में कितना रिटर्न दिया है, कोविड के टाइम में 500 का था और इसने 5 मतलब 500 का 4700 के लगभग गया है, तो मतलब 10 गुना के लगभग वेल्थ क्रिएट करके दिए। तो आने वाले समय में ये होता है कि आपको कभी भी ऐसे ऊपर के टॉप में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। क्यों कि ऊपर की तरफ गए, ये बाद में प्राइस को 8 गुना 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दे दिया, तो फिर इसमें एक वैल्यू एडजस्ट होती है। किस तरह से ही हो, जिस तरह कोविड के बाद में एक अच्छा मतलब मूवमेंट आया, तो अभी देख सकते हो मार्केट में वो करेक्शन है, किस किस वजह से वो वैल्यू को एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरह से अब अगर किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, फंसे हुए हो तो आप उसके बारे में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।